expressions of electric field due to a spherical shell by using Gauss's theorem. Expressions of electric field due to a spherical shell by using Gauss's theorem. गॉस के प्रमेय के सहायता से गोलाकार वलय, वलय का मतलब यदि गोल सरफेस होंगे, क्या सरफेस, यदि यही वलय के विद्युत क्षेत्र का व्यंजक, मतलब यदि स्पेरिकल सरफेस होंगे तो इसके कारण कुछ कंडीशन, पहला महत्वपूर्ण समझिए, तीन तीन कंडीशन होंगे। ये देखिए, यदि हम स्पेरिकल सरफेस लिए और इसके बाहर एक पॉइंट पी लिए तो पहला हुआ पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दूसरा, फिर इस सतह के ऊपर आएंगे, फिर इसके अंदर, तीन कंडीशन, एक स्पेरिकल एरिया, स्पेरिकल जो होंगे इसके बाहर आउटसाइड, दूसरा इसके सरफेस पर, तीसरा इसके अंदर, ये तीन बातें पढ़ेंगे। इसी के आधार पर एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्पेरिकल शेल, गोलाकार सतह लेते हैं और गॉस के थ्योरम, कंडीशन है कि गॉस के थ्योरम का प्रयोग करके आप बताइए तीन तीन कंडीशन में, एक यदि स्पेरिकल के बाहर लेंगे या इसके सतह पर, इसके ऊपर लेंगे और एक अंदर लेंगे, तो इसे आधार पर आप बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। हिंदी वाले देखिए, सबको देखिए, पहला पॉइंट लिए, व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड, किसके आउटसाइड, मान लीजिए आप स्पेरिकल लिए, स्पेरिकल सेल लिए है, इसके आउटसाइड यहाँ पर लेंगे, पी पॉइंट लिए, तो यदि ये कोई पॉइंट लेंगे तो ये भी तो एक स्पेरिकल एरिया ही बनाएगा, सरफेस एरिया ही बनाएगा। यानी मेरा कहने का मकसद है कि यदि आप एक स्पेरिकल सेल है लिए गोला लिए, एक पॉइंट उसके बाहर पी पे लिए, तो यदि इस पे चार्ज प्लस क्यू है, समझिएगा, यदि इस पे चार्ज प्लस क्यू है तो ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट भी इसी के आकार में, जैसे आकार में है वैसी के आकार में यह अपना एक स्क्वायर के आकार में ही बना लेगा, कोई दिक्कत है। यदि ई ऐसे हैं तो इसी के आकार में ई भी इस पॉइंट अपने आप में बना ले, क्योंकि इसके चारों साइड क्या है, चार्ज है, और इसकी रेडियस क्या है, आर, तो ई रेडियस इसका आर हुआ, तो इस पॉइंट का रेडियस को हम क्या मान लिए, आर मान लिए, जो पॉइंट एस पे बनाया है, कोई दिक्कत। इसकी रेडियस को हम आर और ई वाले को हमने क्या माना, आर, क्यों यहाँ पॉइंट पी लिए। गॉसेस थ्योरम जब लगाए तो फाई बराबर क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जो प्रूव कर लिए। फिर लेकिन हम पूरा जानते हैं, क्या जानते हैं कि फाई बराबर क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा, तो ई डी एस जो कॉस थीटा होता है, यदि मैक्सिमम मान पूछे तो सिर्फ क्या होगा, ई डी एस कॉस थीटा, कॉस जीरो का मान क्या होता है 1, यानी यदि फाई का मैक्सिमम मान पूछे तो सिर्फ क्या होगा, ई डी एस, यहाँ से फाई बाय एफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट और फाई बराबर ई डी एस होता है, जो इक्वेशन नंबर क्या है, 2 है। दोनों को हम लिखे, दोनों का देखिए लेफ्ट साइड ई बी फाई, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फ्रॉम समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड को जब हमने देखा, देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड को देखिए तो इधर भी फाई इधर भी फाई, तो ये दोनों आपस में हम क्या कर दिए, बराबर कर दिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से जब हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड की बात किए तो इधर एगो का था, एगो का क्यूब एप्सिलॉन नॉट, दूसरे का ई डी एस। यहाँ देखिए, यदि यहाँ से ई निकालेंगे तो ई डी एस कहाँ आएगा, नीचे आएगा, दिखाया, ई निकालेंगे तो ई डी एस कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, आ गया। और फाइव बाई क्यूब ई बराबर क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई, फिर डी एस एरिया है, स्पेरिकल बनाया, देखिए तो ई भी जो पी पॉइंट यहाँ पर लिए थे, ई भी पी पॉइंट क्या बनाया है, एक स्फेयर बनाया है, जिसका सरफेस एरिया क्या होता है 4, यदि इसकी रेडियस क्या थी, कैपिटल आर थी, तो ये क्या बनाएगा, डी एस, एक सरफेस एरिया है, कौन एरिया है, एक सरफेस एरिया है जो 4 पाई आर स्क्वायर बनाएगा, यानी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट 1 बाई डी एस को 4 पाई आर स्क्वायर। इसी को अब अरेंज करते हैं, यानी ई बराबर देखिएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन को एक जगह, क्यू और आर स्क्वायर को एक जगह अरेंज कर दिए, यानी ई बराबर 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। कब, जब सरफेस, जब पॉइंट इसके आउटसाइड में हो तब ऐसा बनाए थे। अब उसके सतह पर हो, यानी सरफेस पर हो, when the point is on the surface, जब बिंदु उसके सतह पर हो, मतलब मान लीजिए हमने एक स्पेरिकल सेल लिया और इसके सरफेस पर यहीं पर एक पॉइंट पी ले लिया, तो इसकी दूरी क्या होगी, आर ही कहलाएगी। बाहर लिए थे तो कैपिटल आर, लेकिन यहाँ है, देखिए हमने एक स्पेरिकल सेल ले लिया और इसी पर पॉइंट एक हमने क्या ले लिया, पी ले लिया, और यदि इसके चारों ओर चार्ज हैं प्लस क्यू चार्ज है, कोई दिक्कत है, तो यदि आर है तो इसकी दूरी क्या होगी, आर होगी, ये भी क्या होगी, आर होगी। तो फिर हम गॉस का थ्योरम लगाए, फाई बराबर जानते हैं, फिर ई डी एस, दोनों को फिर उसी तरह इक्वेशन को
क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर, यहाँ से भी ई डी एस डी एस, यहाँ पर भी डी एस, जो डी एस है ई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट 1 बाई डी एस, ई डैश भी एस सरफेस एरिया है क्योंकि स्फेयर ही बनाया है, और इसका डी एस क्या होता है 4 पाई आर का स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस आर है और डी एस का 4 पाई स्क्वायर। इसको भी अब अरेंज करते हैं, जब अरेंज करेंगे तो ई बाय 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, दोनों को बराबर क्यू। यदि यहाँ से हम ई निकालेंगे तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट डी एस का नीचे, और डी एस क्या है सरफेस एरिया है, और सरफेस एरिया यदि निकालेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है स्क्वायर का, और इसको रख देंगे, इसको अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब व्हेन द पॉइंट इज इनसाइड सरफेस, व्हेन द पॉइंट इज इनसाइड सरफेस, जब बिंदु गोला के अंदर हो, मान लो यही सरफेस है, अब पॉइंट चार्ज क्यू चार्ज है, इसके अंदर एक पॉइंट लिए, क्या लिए पॉइंट पी लिए इसके अंदर, तो ई आर नहीं हो सकता क्योंकि ई पॉइंट इसके अंदर है, तब बाय गॉसेस थ्योरम फाई बराबर क्यू एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 1 माने। लेकिन एट पॉइंट पी, जब पी पर आएंगे तो चार्ज तो ऊपर पे, यहाँ पे चार्ज है कुछ नहीं चार्ज है, पी पर कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए पी पर क्यू का मान यानी चार्ज का मान क्या होगा 0, क्यू पर चार्ज इक्वल टू क्या हो गया 0, जब चार्ज 0 तो अब एक में रखिए, देखिए फाई क्यू का मान 0 बटे फाई यानी कि एप्सिलॉन नॉट यानी क्यू, फिर देखिए कि फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हम गॉसेस थ्योरम से जानते हैं। एट पॉइंट पी पर जब चर्चा करेंगे तो पता चला कि चार्ज का मान क्या है 0 है, तो क्योंकि इसके ऊपर पर चार्ज है, सतह पर चार्ज है, सरफेस पर चार्ज है, पी पर चार्ज नहीं है, इसलिए क्यू का मान जैसे ही हमने 0 रखा और एप्सिलॉन से डिवाइड करेंगे 0 में तो फाई का मान 0 हो गया। फिर अगेन तो फाई 0, इसलिए हम रिमार्क में लिखाए थे कि इनसाइड किसी भी सरफेस के इनसाइड में गॉसेस थ्योरम लागू नहीं होता क्योंकि फाई का मान क्या है 0 है। देख लीजिए हो गया प्रूफ भी। वी हैव फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, यदि यहाँ से ई निकालेंगे तो फाई बाई क्या होगा डी एस कॉस थीटा होगा, यदि यहाँ से ई निकालेंगे तो फाई यहाँ डी एस कॉस थीटा नीचे, देखिए ई निकालेंगे तो फाई ऊपर में डी एस कॉस थीटा नीचे, और फाई का मान हम प्रूव कर चुके हैं 0, तो 0 रख देंगे डी एस कॉस थीटा, यदि 0 में डी एस कॉस थीटा से भाग देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। मेरा मकसद 2 चीज निकल गया, यदि एक क्लोज सरफेस है इसके अंदर कोई पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा 0 होगा, और इसी पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी क्या होगा 0। याद रख लीजिए किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज सेंटर पर चार्ज प्लस क्यू है, लेकिन किसी भी पॉइंट पर उसका फाई का मान क्या होगा 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0, लेकिन उसके सरफेस पर तो निकाल दिए, उसके आउटसाइड पर निकाल दिए, और लेकिन उसके सेंटर पर चार्ज प्लस क्यू होंगे। तो ठीक है, अब हम रखते हैं।